अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुद्ध स्वदेशी बाउंसर मारा है। कैसे पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल अभियान भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ट्रंप के टैरिफ को करारा जवाब है, ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के टैरिफ टेरर को बेअसर करने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। मन की बात के 125वें एपिसोड में वोकल फॉर लोकल को फिर से जोर शोर से उठाया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि त्योहारों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और गर्व से कहो ये स्वदेशी है। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम मोदी ने 5 साल पहले 12 मई 2020 को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। ये दूरदर्शी सोच आज ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार बन रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अगर 140 करोड़ भारतीय स्वदेशी सामान अपनाएं तो टैरिफ का असर कम होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को नया बल भी मिलेगा। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत। साथियों, इन खुशियों के बीच आप सभी स्वच्छता पर जोर देते रहें, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में पीएम मोदी ने इसे अवसर में बदल दिया। स्वदेशी अपनाने से न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि लाखों कारीगरों, छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिलेगी। खादी, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद और मेक इन इंडिया ब्रांड्स अब गर्व का प्रतीक बन रहे हैं। पीएम मोदी का ये मंत्र गर्व से कहो स्वदेशी है, हर भारतीय को जोड़ रहा है। ये सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करने का आह्वान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चीन में इन दिनों दो महाशक्तियों का महामिलन हो रहा है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें हैं। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। संदेश साफ है कि भारत और चीन प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार थे। साथ ही दोनों देशों के आपसी सहयोग और साझेदारी से 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तियानजिन से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जहां 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर पहुंचे। शानदार स्वागत के बाद जब मुलाकात शुरू हुई तो फिर रिश्तों में नई गर्माहट साफ झलकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 2 तरफा बातचीत की मेज पर यूं साथ बैठना महज 1 घंटे की मीटिंग तक ही नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया किस तरफ घूमने वाली है इसका खाका भी तैयार होता दिखा है। बैठक में पीएम मोदी ने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बॉर्डर विवाद का मसला भी उठा, जिस पर पीएम ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसके बाद से सीमा पर शांति का माहौल बना हुआ है। जिक्र फिर से शुरू हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा का और जल्द बहाल होने वाली सीधी उड़ान का भी। पीएम मोदी ने दोनों मुल्कों की आबादी का जिक्र करते हुए भी एक बड़ा संदेश दे दिया। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है।
दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात से कहीं ज्यादा ये मुलाकात मौजूदा दौर की उन हलचल के लिहाज से बेहद अहम है जो ट्रंप की खींची टैरिफ की दीवार ने पैदा की है। इसीलिए जब शी जिनपिंग बोले तो उन्होंने भी कह डाला कि बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं और दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। तब ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के दरमियान रिश्ते कभी भी एक जैसे नहीं रहे। बावजूद इसके मुलाकात में शी जिनपिंग ने मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों को दोस्त और एक अच्छा पड़ोसी बनना है। पीएम मोदी की तरह ही शी जिनपिंग ने भी खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन दुनिया की दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। पिछली मुलाकात हुई थी कजान रशिया में ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पे और तब जैसा कि प्रेस में और डिप्लोमैट्स कहते हैं एक थॉ हुआ था, बर्फ पिघलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। अब बात की जा रही है रीसेट की, कॉशियस रीसेट, क्योंकि चीन के साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह की पृष्ठभूमि है ग्लोबली, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, उसमें चीन के साथ भारत का काम करना आवश्यक है। और पिछली जो प्रधानमंत्री की विजिट थी चाइना में, वो थी वुहान में और 7 साल पहले थी, और तब से अब तक काफी बदलाव आया है दोनों देशों में भी और जो लार्जर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी। कभी दोस्ती तो कभी तकरार से भरे रिश्तों के इतिहास में इस वक्त वो घड़ी आई है जब दोनों ही देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सामने जिद्दी ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर खुलेआम आर्थिक जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब इस जंग में जीत उसी की होगी जो सही समय पर सही जगह से सटीक दाव चलेगा, और मोदी का चीन पहुंचना और शी जिनपिंग से मुलाकात करना ऐसा ही एक दाव है।